अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मोमिना बतूल और मैं आज आपके सामने हाजिर हूं अपने शो के एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है गोल्डन मोमेंट्स विद वीनस। व्यूअर्स, आज की जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो कौन हैं, वो कैसी हैं और वो क्या करती हैं, ये सब हम आपको बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। लेकिन सबसे पहले आप जाकर उनकी प्रोफाइल देखिए। जी, तो आपने देखी उनकी प्रोफाइल। हमारे साथ मौजूद हैं सलीम हबीब, यूनिवर्सिटी में जो है ये स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं अफशा फातिमा। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में और पूछते हैं इनसे कहाँ से इन्होंने ये जर्नी को स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने कैसे जो है इसमें आपने कदम रखा या स्पोर्ट्स में आने का कैसे सोचा, किसको देखकर आपको इंस्पिरेशन हुई? अच्छा, पहले तो मुझे स्पोर्ट्स में इतना इंटरेस्ट नहीं था। जब मैं कॉलेज में आई मैट्रिक के बाद, तो हमारी टीचर हैं वो स्पोर्ट्स थ्रो बॉल सिखा रही थी गर्ल्स को ना। तो वो मैंने देखा तो मैंने कहा कि चले यार ट्राई करते हैं कि स्पोर्ट्स होता क्या है, इसमें क्या है। बिल्कुल। तो मैंने थ्रो बॉल स्टार्ट किया तो माशाल्लाह मैं ट्रेनिंग स्टार्ट की, मैं सीखा मैंने आगे, और उसके आहिस्ता आहिस्ता फिर मैम ने मुझे जो है इंकरेज किया कि आप और भी गेम खेलें। वॉलीबॉल खेला, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे आके खेलने लगी। अच्छा। फिर मैंने फुटबॉल स्टार्ट करी। कमर यार खान है हमारे कोच, उन्होंने फुटबॉल स्टार्ट करवाई थी। नेशनल लेवल पे फुटबॉल खेली, सिंध लेवल पे फुटबॉल खेली, और इसी तरह मैंने हॉकी भी जो है नेशनल लेवल पे खेला, सिंध लेवल पे भी हॉकी खेला, और काफ़ी ज़्यादा जो है स्पोर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। यानी कि आपकी दोस्त ने कहा था आपको और आपने उसको देखकर तो आपने इसमें जी बिल्कुल स्टार्ट किया। जी। तो अफशा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो है वो स्कूलिंग कहाँ से है? स्कूलिंग मेरी अल्लामा इकबाल स्टील टाउन से। एक्चुअली मेरा पूरा बचपन जो है वो स्टील टाउन में ही गुजरा है। ओके। तो कॉलेज यूनिवर्सिटी कहाँ से पढ़ी आपने? बाबा की रिटायरमेंट हो गई थी तो फिर हम मलिर शिफ्ट हो गए। मलिर में सौदाबाद कॉलेज में जो कैंप के थ्रू मेरा वहाँ एडमिशन हो गया। तो एडमिशन के उसके बाद वहाँ स्टडी स्टार्ट हो गई, फिर वहाँ से मेरा स्पोर्ट स्टार्ट हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्हीं दौरान मैंने कमे मनी आशिम स्कूल है एक जाफर तैयार के अंदर, वहाँ मैंने अपना जॉब स्टार्ट करी। समझे फर्स्ट मेरी लाइफ की वो स्टार्ट था। जॉब की एक टीचर की जॉब की आप? स्पोर्ट्स टीचर वहाँ पर भी टीचर की जॉब की। और मेरी जो सैलरी थी ना वो 1750 थी उस टाइम पे। ओके। और वो 1750 जाहिर सी बात है, आप जब लाइफ में आपको सैलरी मिलती है ना, वो जो तो पहली सैलरी जो होती है ना, वो बहुत एक खुशी का मोमेंट था कि मेरी पहली सैलरी जो मुझे मिली है, मैंने अम्मी के हाथ में दी जाके, और मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो शुरू से ही मेरा मतलब समझे स्ट्रगल किए पढ़ाई के साथ साथ। मम्मी ने बोला जी हमने मैट्रिक करवा दिया, अब आगे आपने खुद पढ़ना है, तो साथ साथ जॉब भी की और साथ साथ पढ़ाई भी की। फिर यूनिवर्सिटी लेवल स्टार्ट हो गया। बीए मैंने एक्चुअली प्राइवेट किया था, ज़ाहिर सपोर्ट करना था फैमिली को, तो प्राइवेट मैंने बीए कंप्लीट किया। उसके बाद मेरा अच्छा गोल्डन चांस अल्लाह ने, कहते हैं ना हाथ पकड़ता है तो फिर वो छोड़ता नहीं अपने बंदों का। तो कराची यूनिवर्सिटी से मुझे ऑफर आई एज अ फीमेल कोच कॉन्ट्रैक्ट पे। तो वहाँ पर मैंने एज अ कॉन्ट्रैक्ट 4 साल जो है वहाँ मैंने फीमेल कोच कोचिंग की। कराची यूनिवर्सिटी से आपको ऑफर आई। तो जब ये ऑफर आपको आई तो आपके उस वक्त जो है फीलिंग्स क्या थी? At that बहुत दिमाग में पहली बात क्या आई थी? मतलब शायद अल्लाह ने मुझे चुना, मतलब इतनी सारी लड़कियों में, क्योंकि मैं कराची यूनिवर्सिटी से खेलती थी। सही। तो कराची यूनिवर्सिटी की मैं समझे कि टॉप प्लेयर में से थी और कैप्टन भी रह चुकी थी हॉकी की, फुटबॉल में। और तो मैं ये सोचती थी कि अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि आपने इतनी सारी लड़कियों में से मुझे एक चुना वहाँ के लिए। मतलब आप सपना मतलब एक सपोर्ट भी नहीं कर सकते कि आप कराची यूनिवर्सिटी में आपकी जॉब होगी। और अंजुम अजीज वो बहुत उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस मामले में, और वही मुझे मतलब अपने पास लेकर आई थी। और उन्होंने मुझे फिर काम करना सिखाया वहाँ पे, और वहाँ मेरी सैलरी थी 10,000। ओके। अब 17 मतलब
3,000 चले, वो साल के साल बढ़ते हैं, तो वो 3-4 हज़ार सैलरी से मैं आ गई 10,000 के ऊपर। तो जाहिर सी बात है, जब पैकेज अच्छा होता है तो आप आगे मूव करते हैं। तो 10,000 मेरी वहाँ पे सैलरी थी, उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट था, तो कॉन्ट्रैक्ट पे इतनी वो लोग देते थे। तो वहाँ पे मैंने काम करना अपना शुरू किया, बेसिक काम यूनिवर्सिटी लेवल पे, आप टीमें लेके जाना है, कैसे लेके जाना है और कैंप लगाना है। यानी कि आपने जो है बचपन से नहीं सोचा हुआ था कि आप बड़ी होके जो एक हॉकी की प्लेयर बनेंगी? नहीं, बिल्कुल ये बाय द वे नहीं, हुआ आपके साथ? बिल्कुल ऐसा ही तो है। जब घर वालों को पता चला कि आप वाकई में ये करना चाहती हैं, तो घर वालों ने किस हद तक सपोर्ट किया आपको? अच्छा, मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड, मैं सैयद हूँ, तो सैयद से मेरा बैकग्राउंड है, तो हमारे यहाँ जो है ना इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन होती है। नाना मेरी कहते थे कि आप अब लड़की को तुम कमाने भेज रहे हो और खेलने, मतलब स्पोर्ट्स में जा रही है। खाला मेरी भी, मतलब जाहिर सी बात है, हर फैमिली में आपका होता है, क्योंकि कहते हैं तुम सैयदजादी हो और तुम ऐसे बाहर खेलोगी। मेरे भाई भी एतराज़ करते थे इसके ऊपर, लेकिन बाबा ने कहा नहीं, मतलब बाबा की सपोर्ट थी मेरे साथ। हाँ, जब आपके साथ तो आपके पेरेंट्स हैं, हाँ, तो बिल्कुल, नो मैटर व्हाट कि कौन आपके खिलाफ बिल्कुल है। ऐसा ही है। कहते थे कि तुम जाओगी वहाँ पे आप और ग्राउंड में खेलोगी विदाउट दुपट्टे, आपने ट्राउजर शर्ट में खेलना है, ये करना है। तो डजेंट मैटर, जब आपके पेरेंट्स आपके साथ हो ना, तो फिर फैमिली क्या, ज़माना भी कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल ऐसे है। तो इसी तरह मुझे सपोर्ट मिली, मैं आगे बढ़ती गई भी यूनिवर्सिटी लेवल से। फिर वहाँ से मुझे जो है HSC लेवल में मैं मैनेजर बनी, कोच बनी। जिस तरह मैं अपने लाइफ में खेलने का साथ साथ मेरा स्टार्ट रहा, चलता रहा। मैं वहाँ पे HE की तरफ से खेलती थी, यूनिवर्सिटी की तरफ से खेलना, पाकिस्तान कैंप ज्वाइन किया मैंने एक दफ़ा। इतनी स्ट्रगल करके और इतनी आगे आके, फिर उस वक्त जब आपको पहली अचीवमेंट आपको मिली, आपने पहला मैच जब जीता होगा, आई जस्ट वांट टू नो कि उस वक्त क्या फीलिंग थी आपकी? जब हम कराची की तरफ से हम खेल रहे थे, मैं एज अ कैप्टन थी, और सरगोदा में हमारे कुछ प्लेयर्स को जो है ना आउट कर दिया गया था। 11 प्लेयर होते हैं। हाँ। और उसमें से हम सिर्फ 6 या 7 प्लेयर खेल लेते। आई एम अ कैप्टन ना। उस वक्त। और सर्दियों का दिन थे, मतलब जनवरी दिसंबर का महीना था। आपको पता है पंजाब में कितनी ठंड होती है। जी बिल्कुल। और उस टाइम हॉकी ग्रास पे हम खेल रहे थे। यकीन करें कि पंजाब से मैच था हमारा, बहुत मुश्किल मैच था, क्योंकि निकल के हमने फाइनल में पहुंचना था। सेमी था हमारा। अब यकीन करेंगे, जब मैं खेल रही थी और मुझे पता है मुझे अपनी टीम को आगे लेकर जाना है, इसमें निकलना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे थी। बिल्कुल। और मैं सेंटर हाफ खेलती थी। सेंटर हाफ आपका ऐसा होता है जैसे आपकी बैकबोन, ऐसे सपोर्टर होता है। तो अब यकीन करें, इतना उन लोगों ने मेरे हाथों पे स्टिक मारना या बॉल हिट कर दी, मेरे थम्स जो थे ना सॉइल कर गए थे, जख्मी हो गए थे। लेकिन फिर भी वो एक जुनून होता है ना आपके अंदर कि जी नहीं, हमने जीतना है, खेलना है। हाँ। तो बस वो पागलपन था मेरे अंदर। एक अच्छे प्लेयर की यही निशानी होती है कि वो जो है होता है, वो अपनी टीम को जिताने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अल्लाह का शुक्र है, हम लोग फाइनल में पहुंचे उसी टीम के साथ, और हमने रनर अप रहे। डजंट मैटर, लेकिन आपने कोशिश की, आप मेहनत करके आप फाइनल में भी पहुंचे ना। हाँ। तो वो एक आपकी एक अचीवमेंट होती है कि पूरी जितनी 16-17 मतलब जितनी भी यूनिवर्सिटी आती है, कभी 32 भी होती हैं हमारे, तो आप उसमें से अगर सेकंड पोजीशन भी लेके आते हो ना, तो एक वो अचीवमेंट होती है आपकी लाइफ की कि यार मैंने मेहनत की और इस तरह आगे मैं पहुंची हूँ। सही। तो इन सब में जो है आ जाते हैं, आपने ऑब्वियसली आप खेलती ही गई, आपने बहुत स्ट्रगल भी की। इन सब में मुझे ये बताएं, शादी कब की आपने? शादी एक्चुअली मुझे शादी करनी नहीं थी, मुझे इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा। बस ये था कि मुझे खेलना है, अपना फ्यूचर देखना है। जाहिर है, जब मैं कराची यूनिवर्सिटी से मुझे इकरा यूनिवर्सिटी में ऑफर हुई जॉब की, तो मुझे उससे ज़्यादा पैकेज मिल रहा था। उस टाइम मुझे 27,000 दे रहे थे। तो मैं KU छोड़ के मैं इकरा यूनिवर्सिटी चली गई थी। जी, जब मैं इकरा यूनिवर्सिटी गई तो मुझे 6 मंथ हुए थे वहाँ जॉब को। तो उसके बाद फिर समझे कि मेरी शादी हुई। तो शादी अरेंज मैरिज की या अरेंज मैरिज है मेरी। आप तो करना ही नहीं चाहती थी ऑब्वियसली अरेंज मैरिज। हाँ, जब करना ही चाहते तो लव हाँ, लव का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उन्होंने कितना सपोर्ट किया शादी के बाद आपके हस्बैंड ने?
शादी के बाद उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और शायद आज मैं इसलिए यहाँ बैठी क्योंकि वो उनका सपोर्ट है मेरे साथ। बिल्कुल ऐसा वो कहते हैं ना, आप लाइफ में आपने अगर अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा सलूक और उनका ख्याल रखना, आपने इज्जत देना हो, तो वो आपको जो है ना लाइफ में आपको मिल जाता है। बिल्कुल, वो किसी ना किसी सूरत में आपको रिटर्न आता है। तो शायद यही वजह होगी कि वो रिटर्न मुझे मिला। बिल्कुल। और ये कहते हैं फिर इकरा के बाद, इकरा में मैंने 4 साल जॉब किए, वहाँ से काफ़ी लड़कियों की टीमें बनाना, ये सब कुछ करना। जब वहाँ मेरा ये एक और अचीवमेंट थी क्योंकि मैं वहाँ नई नई गई थी और मुझे टारगेट एक मिला था कि आपने जो टीमें बनानी है यहाँ पर ना, तो ज़ाहिर है आप एक नया इदारा, नई फेसेस थे सारे, तो वहाँ की टीम मैंने बनाई। आप यकीन करें, वहाँ जब HSC के जब पूरे पॉइंट्स काउंट हुए तो चौथे नंबर पे हमारी गर्ल्स की टीम थी पूरी। ओके। तो ये एक मेरे लिए बहुत अचीवमेंट थी वहाँ की कि मैंने जहाँ के वहाँ पे काम किया, मेहनत की और चौथे पोजीशन पे इकरा यूनिवर्सिटी को खड़ा कर दिया फीमेल्स में। वेरी गुड। तो उसके बाद फिर हालात तो हर इदारे के खराब ऊंच नीच तो होती रहती है। आपको पता है अच्छे बुरे लोग भी हर जगह बिल्कुल ऐसा ही है, वो फिर डाउन आते रहते हैं। बिल्कुल। उसके बाद में सलीम हबीब यूनिवर्सिटी में जॉब वैकेंसी थी, मैंने वहाँ अप्लाई किया, तो देन वहाँ मेरी जॉब हो गई और वहाँ माशाल्लाह से काफ़ी स्पोर्ट्स अभी जो करंट आप जहाँ पे अभी जो करंट मैं वहाँ कर रही हूँ। तो मुझे ये बताइएगा कि जो रेशो है वो कितनी बढ़ गई है लड़कियों की स्पोर्ट्स की तरफ, रुझान हुआ है बच्चों का बहुत ज़्यादा, क्योंकि हॉकी की आप देख लें, हॉकी में जब हम खेलते थे तो उस टाइम पे ये था कि इतना सपोर्ट नहीं मिलता था हमें। बिल्कुल। और लोगों में अवेयरनेस नहीं थी और फिर जो अच्छा टैलेंट भी उसी दौर में था। बिल्कुल। और उनकी जब कदर नहीं की गई ना, अब आप देखिएगा, आप जाइएगा तो आप देखें वहाँ पे लड़कियां तो मौजूद है लेकिन वो टैलेंट नहीं है। सही। जो हमने खेला, हमने मेहनत करी, कभी भी पैसों के लिए नहीं खेला। सही। और कभी हमें कन्वेंस आने जाने का नहीं मिलता था, हम खुद से आते थे, खुद से सारी चीजें। आप देखें, जब आपने स्टार्ट किया तो आपके घर वालों को ये चीज बड़ी अजीब लगी, लेकिन आजकल अगर बच्चा घर जाके या बच्ची बताती है कि मुझे मतलब हॉकी प्लेयर बनना है या फिर मुझे मतलब वॉट एवर, बहुत सारी स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो पेरेंट्स जो हैं वो अप्रिशिएट करते हैं, वो साथ देते हैं। पहले के ज़माने में पेरेंट्स साथ नहीं देते थे और रिश्तेदार भी बातें करते थे। अभी अभी आपने बताया जैसे अब लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा आ गई है, ऐसे ही है। तो अब बच्चियाँ जो हैं आपके पास, मतलब आपकी टीम में जितने भी लोग हैं वो किस तरह से इस चीज़ को डील करती हैं? आप कुछ स्कूल्स में जॉब कर रही हैं, किसी की शादी हो गई तो उन्होंने जॉब मतलब स्पोर्ट्स छोड़ दिया, मतलब मुख्तलिफ उसमें क्योंकि स्पोर्ट्स की जितने भी हमारे हैं ना, तो वो कुछ ना कुछ अपना सेटअप उनका चल रहा है। हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे, मुझे ब्रेक पे जाना है, तो मैं मिलूंगी आपसे एक अदद ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस, और ब्रेक से वापस आते ही चलते हैं हमारी गेस्ट की तरफ। अफशा फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं और स्पोर्ट्स से रिलेटेड बड़ी अच्छी जो है बातें हम कर रहे थे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही बात करते हैं कि कितने फीसद गर्ल्स होती हैं जो कि शादी के बाद स्पोर्ट्स को कंटिन्यू रखती हैं और कितने फीसद होती हैं जो छोड़ देती हैं? ये तो मैं आपको कंफर्म मतलब एक फिगर नहीं बता सकती। ऑब्वियसली एक अंदाजे के मुताबिक आपके बैच की कितनी लड़कियां हैं जो अभी भी आप जैसे आप काम कर रही हैं वो भी कर रही हैं और कितनी छोड़ चुकी हैं? बेसिकली आजकल जो हालात चल रहे हैं ना, तो हर कोई जो है ना अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ वो कर रहा है। किसी ने अपनी एकेडमी खोल ली है, किसी ने किसी स्कूल में जॉब कर ली है, इसी तरह मतलब कुछ ना कुछ वो एक्टिविटी चल रही है उनकी। क्योंकि जाहिर सी बात है, मैंने मास्टर किया है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में कराची यूनिवर्सिटी से। तो हम जब मास्टर करके हम निकलते हैं आगे, ज़ाहिर है हमारा भी एक एम होता है कि जी हमने अब यहाँ से मास्टर कर लिया, जी हमने अब प्रिपरेशन करनी है, या तो हमने 17 ग्रेड का ऑफिसर बन जाना है या 16 ग्रेड के कोच में आ जाना है। या तो प्राइवेट के अंदर आपने देखें, प्राइवेट स्कूल माशाल्लाह इतने सारे हैं कि वहाँ पर आपको स्पोर्ट्स
बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आएगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल से ही जो है वो उन्होंने स्टार्ट किया हुआ अपना। तो मुख्तलिफ स्कूल्स, कॉलेजेस में, गवर्नमेंट, प्राइवेट, यूनिवर्सिटीज़, वो जो स्कूल्स होते हैं वो बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा लेकर आते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो है बहुत कम लड़कियां जो है ना जॉब कर रही हैं, जो मेरे अभी उसमें है। तो ज़्यादातर जो है मेल 1000 यूनिवर्सिटी लेवल पे डायरेक्टर बने हुए हैं। सही। तो जो मेरे क्लासमेट थी उसमें से हम 2 जो हैं वो कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे आए हुए हैं। सही। अल्लाह का शुक्र है कि मैं जो हूँ कि 2010 से यूनिवर्सिटीज में काम कर रही हूँ, और अब भी माशाल्लाह से मेरा एक्सपीरियंस 10-12 साल आई थिंक इतना ही बन रहा होगा। तो अल्लाह का शुक्र है। और इसी तरह स्कूल का ज़्यादा रुझान होता है, वो कहते हैं जी स्कूल लेवल पे बच्चों को ट्रेन करना, और फिर वहाँ पे पैकेज भी अच्छा देते हैं, और इसलिए जो है स्कूल में ज़्यादा फीमेल्स जाती हैं। तो और वो फिर टाइमिंग डोनेशन भी उनका ना कम होता है स्कूल का। आप यूनिवर्सिटी लेवल पे देख लें और कॉलेज और स्कूल लेवल की टाइमिंग डिफरेंस होते हैं। ऑब्वियसली डिफरेंस होता है, क्योंकि वो बच्चों का टाइमिंग होता है और वो बड़ों का होता है। तो इसलिए तो मुझे ये बताएं, आपको मतलब माशाल्लाह से आप हमारे पाकिस्तान की शान है, और इतना बड़ा नाम हमारे साथ बैठा है। इट्स एन ऑनर फॉर मी। और कितना अरसा हो गया आपको हॉकी में? हॉकी मैंने स्टार्ट की थी 2003 से। अच्छा जी। और मैंने छोड़ा है 2013 में मैंने, क्योंकि ज़ाहिर है कि अम्मी की डेथ हो गई थी। तो फिर मुझे फैमिली में भी देखना था अपना, और फिर उस टाइम बस ये माइंड में था कि जी सपोर्ट करना है तो मैं एक तरफ आ सकती हूँ, या तो स्पोर्ट्स में आगे चली जाऊँ, या तो मैं ऑफिशियल लाइन में आके इसको आगे लेके जाऊँ अपने। तो उस टाइम जो है मैंने इसको ज़्यादा तरजीह दी ऑफिशियल लाइफ में, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें पैसा आता है। आप जॉब कर रहे हैं, आपको सैलरी मिल रही है, जो आप घर को अपने सपोर्ट कर रहे हैं उससे। तो फिर मैं उसी साइट पे चली गई ऑफिशियल लाइन में, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी की जॉब थी, और जाहिर सी बात है इतना बड़ा नाम, कराची यूनिवर्सिटी का नाम अगर आपके ऊपर लग जाए ना, तो कहते हैं कि बहुत खुशकिस्मत वाले होते हैं। और बहुत जल्दी मतलब मैंने बहुत जल्दी चीज़ें मतलब अपनी की हैं, और अल्लाह का शुक्र अदा है कि उन्होंने मुझे जो है इस काबिल समझा। कोई चीज़ तो होगी आपके अंदर के आपको अल्लाह को ना जो पसंद आती है, जो अल्लाह आपका हाथ पकड़ लेता है और उसके बाद वो साथ लेके चलते हैं। इसी तरह मेरे साथ भी था कि इसलिए क्योंकि उस्ताद, मैं कहती हूँ उस्ताद होता है। अगर आपने उस्ताद की इज्जत की तो आगे आप लाजमी बढ़ेंगे, आगे आप जाएंगे। क्योंकि आज आप देखें ना, जो मैंने देखा है वो टीचर से इतनी बदतमीजी से बात करते हैं। आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है टीचर्स के, वो मतलब टीचर को कुछ समझते नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, इस तरह का है। तो मैं कहती हूँ फिर वो कामयाब नहीं होता बंदा। वही बात आ जाती है। दौरे हाजिर की बात करें और गुजरे हुए दौर की बात करें, तो मैं भी यही कहती हूँ कि पहला दौर ज्यादा अच्छा था। बिल्कुल, वहाँ पे एक रिस्पेक्ट थी बड़ों की। बिल्कुल ऐसे ही था। आजकल के बच्चों की मैं कहती हूँ, आप बात ना माने तो वो मतलब घर में ही प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। ऐसे ही है, यू कांट डू एनीथिंग। आप फैमिली में भी देख लें, आप किसी फैमिली में जाएं, आपको खुद अंदाजा होगा सबके माइंड चेंज होते हैं वहाँ पर भी। कोई कुछ कह रहा होगा, कोई कुछ कह रहा होगा। तो ये चीज़ें तो आप यहाँ आप अगर आए, बाहर आकर देखें, हमारे मुल्क में ही देख लें आकर, तो क्या हाल हुआ है स्पोर्ट्स का। देखें आप, स्पोर्ट्स अब उस लेवल पे नहीं जा रहा। पहले हमारी टीमें जीत के पाकिस्तान लेवल पे आती थी, मेडल्स लेकर आती थी, ट्रॉफीज लेके आती थी। अब वो स्कोप ही खत्म होता चला जा रहा है एकदम से। जो है ज्यादा आपको पता है सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, और बच्चों का रुझान फिजिकल एक्टिविटीज से हटके तो वो वहीं तक महदूद होके रह गए हैं। दिस इज द रीजन कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी अपने देखने वालों को भी कि आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम ही हैं जो उनको संभाल सकते हैं। मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ। मेरे घर में माशाल्लाह बेटा है मेरा, तो मैं उसको अक्सर यही कहती हूँ कि फ़ोन को कम इस्तेमाल करो, एक उसका टाइम रख लो। आप 1-1.5 घंटा इस्तेमाल करो, 2 घंटे कर लो, 3 घंटे कर लो आप, लेकिन आप यू कांट कंट्रोल दैम। खैर, आपको आपने माशाल्लाह से इतना टाइम दिया है हॉकी को, तो कहाँ आपके जो है टूर्नामेंट्स होते थे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर
अपने अच्छा, अभी टूर्स का तक जो बताएं हूँ मैं मुझे। पाकिस्तान से बाहर अभी तक नहीं गई, बी ऑनेस्टली, क्योंकि यहाँ पर जो है परचेज सिस्टम कुछ ज़्यादा है। अच्छा, फेवरेटिज्म फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा है, वो तो बहुत आपको पता ज़्यादा। है, वो तो वो होती हर है, स्पोर्ट्स, हर इदारे में आपको नज़र आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो नेशनल लेवल पे मैंने मुख्तलिफ जो है सिटीज़ में गई हूँ, जैसे सरगोदा, भावलपुर। मेरा जो पहला टूर था इंटर बोर्ड से मैंने खेला था कॉलेज की तरफ से, तो मेरा पहला टूर था वॉलीबॉल टीम के साथ, सेलेक्ट होके मैं गई थी भावलपुर। अच्छा। वो मेरा पहला ट्रिप था। ओके। और बहुत इंजॉय किया था हमने, काफ़ी मज़ा आया वहाँ पे, उन्होंने घुमाया फिराया। इसी तरह इस्लामाबाद, लाहौर, ऐसा था जैसे मेरा अपना घर, दूसरा घर। बिल्कुल, मतलब आप कुछ पूरा दिन, पाकिस्तान घूम चुकी हैं माशाल्लाह से। हाँ, पूरा पाकिस्तान तो नहीं कह सकती क्योंकि अक्सर जो है ना वो बाहर, मतलब पाकिस्तान में ही निकल जाते हैं घूमने के लिए। इधर मैं इस तरह नहीं गई, लेकिन हाँ मैंने अपने ही कैरियर में जो है स्पोर्ट्स बेस पे लाहौर के काफ़ी मेरे टूर हुए, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, और मैं गई स्की के लिए, मैं गई थी तो वो कालाबाग ऊपर या कालाबाग जी, स्की के लिए टीम लेके गई थी। वहाँ पे स्की भी मैंने सीखी। वहाँ पे HSC की तरफ से इवेंट था, तो मैंने स्की भी वहाँ पर सीखी। गई तो मैं ऐसा ऑफिशियल थी, क्योंकि एक्चुअली वो जो थे सर वहाँ पर वो सबको सिखाते थे, क्योंकि वो एक स्टार्ट था, एक न्यू इवेंट था, तो वो सबको वहाँ पे सिखाते थे। उन्होंने बोला जिससे ऑफिशियल्स भी सारे आ जाएं। बहुत रिस्की था, क्योंकि एक आइस के ऊपर आपने सीखना है, और पूरा बैंड करना है, नी बैंड करना होता है आपको, मतलब बैलेंस रखना होता है आपको अपना बॉडी का आइस के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। और काफी मुश्किल था, लेकिन बहुत मजा आया। क्योंकि यूजुअली ऐसे होता है कि आप इत्तेफाक हुआ हो बर्फबारी में आप अगर जाएं, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जो है जब अल्लाह ना करे कोई बंदा वहाँ बर्फ पे गिर भी जाता है, ऐसे तो फिर जब वो वापस आते हैं, जब चीज मतलब आपकी जो बोन्स है वो नॉर्मल होती हैं, तो फिर वो दर्दें जब उठती हैं जी बिल्कुल, तो वो बड़ी ही जालिम होती हैं। ऐसे ही है। तो वो दर्दें बड़ी जालिम होती है। खैर, तो आपने वो भी किया? जी बिल्कुल, मैंने वो भी किया। देखिए एक्चुअली मेरा मिडिल फैमिली से ताल्लुक है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी जी पाकिस्तान टूर करूं मैं जाके। सही। तो लेकिन स्पोर्ट्स में आने के बाद मैंने काफी चीजें देखी। एक्चुअली आपकी टीम अच्छी थी जी, बिल्कुल। आपके साथ जो लोग जुड़े हुए थे वो मतलब बहुत कोऑपरेटिव थे। बिल्कुल ऐसे, खास तौर पे मेरे उस्ताद जिन्होंने मुझे सिखाया, और क्योंकि अगर वो मुझे नहीं सिखाते तो शायद आज मैं आपके सामने भी ना बैठी भी होती। नहीं, आपने माशाल्लाह से इतनी मेहनत की है, इतनी स्ट्रगल की है, तो मैं समझती हूँ कि लेडीज़ को जो है वो इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि अपने आप को जो है दबा देना या फिर अपने आप को अंदर से मार देना, दिस इज़ नॉट द गुड थिंग। आप जो है अगर आप जो करना चाहती हैं आपको करना चाहिए, क्योंकि हम सब इस दुनिया में आए हैं कुछ ना कुछ करके जाएं तो बेहतर है। आप एक गुमनाम सी जिंदगी क्यों गुजारते हैं? खैर, एनीवेज, मुझे ये बताएं कि इतने सालों में टूर्स भी आपने किए, बहुत मतलब माशाल्लाह से आपने मैचेस भी जीते, तो कोई एक ऐसा यादगार वाकया है ज़िंदगी का जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? जी बिल्कुल, मेरा पाकिस्तान कैंप था, और फर्स्ट मेरा पाकिस्तान कैंप था। वो एक होती है ना आपके अंदर जी पाकिस्तान कैंप में जाना है, और आपके अंदर ख्वाहिश पैदा होती है, खुशी होती है। पाकिस्तान कैंप था, हम बहुत बहुत ज़्यादा खुश थी कि जी पाकिस्तान कैंप में जा रही हूँ मैं, और एक खुशी अलग थी उसकी। आज पाकिस्तान कैंप में हम चले गए, मैं कराची यूनिवर्सिटी में ही जॉब करती थी उस टाइम पे। तो मेरी सिलेक्शन हो गई, तो फिर मैं आगे पाकिस्तान कैंप में गई। कैंप में हमारी ट्रेनिंग चल रही थी। अच्छा, ट्रेनिंग के दौरान मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि हम हिटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे वहाँ पे। एक लड़की की हॉकी उठ के आई, उन्होंने बॉल को हिट किया, जैसे ही हिट किया वो मेरे लिप पे आके लगी। Oh my God. पूरी लिप, मतलब देखिए आप देखेंगे मेरे स्टिचेस भी लगे हुए हैं, 13 स्टिचेस आए थे मेरे। आप यकीन करें, मैं वहीं पर ही स्टिल हो गई थी। और जो ब्लड था वो ऐसे फुवारे की तरह निकल रहा था ना कि मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा था मेरे साथ हुआ क्या। तो ये वाला वाकया मैं कभी भी अपना नहीं भूलती कि मैं इतने उससे गई थी कि पाकिस्तान कैंप में जा रही हूँ। इतनी खुशी होती है ना आपको कि पाकिस्तान कैंप में जा रहे हैं आप, इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे तो आप पाकिस्तान की टीम में जाके फिर खेलेंगे जाकर। बिल्कुल। तो जब मुझे हॉकी लगी ना, तो मैं
सुन हो गई थी एकदम से। ऑब्वियसली एकदम से कोई चीज बिल्कुल आपको हिट करती है, और वो भी एक ऐसी जगह पे कि आप वहां का सोच भी नहीं सकते। अच्छा, हॉकी का जो है ना, नीचे की प्लेट जो होती है वो ऐसे राउंड होती है ना, हॉकी की, वो आके लगी, मुझे समझ ही नहीं आया हुआ मेरे साथ क्या। मैं एकदम से वहीं बैठ गई और मेरा ब्लड इससे निकलने लगा। वहाँ पे मिस जेब होती थी, तो वो मुझे लेके गई हॉस्पिटल। आप यकीन कहना कि मुझसे वो जब स्टिचेस लगा रहे थे, सुन करने के लिए जब उन्होंने इंजेक्शन मेरे लगाया ना, मेरी चीखें निकल रही थी। मैंने अपने टीचर का हाथ ऐसे कस के पकड़ा था जैसे पत्नी मेरे साथ क्या कर रहे हैं। एक जो एरिया है हमारे फेस का, ये बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा। यहाँ का मतलब ये गाल हो गए, ये नाक हो गए, आंख हो गई, ये सारे एरियाज हमारे बहुत सेंसिटिव। ऐसे मैं फुटबॉल या हॉकी, मेरी इंजरी जरूर हुई है दोनों गेम के अंदर, लेकिन आपने एक अच्छे खिलाड़ी की तरह कभी भी इंजरीज की परवाह नहीं की और आप मतलब फिर उसी जोश जज्बे से आप खेलती रही। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, वहाँ उसके बाद मैंने अपनी हॉकी छोड़ी नहीं, मैंने कंटिन्यू मतलब उसको रखा। सिन गेम में क्या हुआ था, मैं हॉकी खेल रही थी नेशनल स्टेडियम, यहाँ पे हॉकी स्टेडियम में ना, तो वहाँ पर लड़की से हिट हुआ, तो मैंने ना बॉल यहाँ के लगी। अच्छा, मैं भूल गई थी ग्लासेस उतार के खेलना था, मैं ग्लासेस पहन के मतलब वो खेल रही थी हॉकी, और वो जब आके लगी ना, क्योंकि शीशा मेरा टूट गया, ग्लासेस गिर गया और पूरी आइस पे ना मेरे ब्लू कलर का निशान था और सॉइलिंग मतलब ऐसे बढ़ गई थी। और अगले दिन जो बता रही हैं मुझे देख के मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और अगले दिन जो था ना मेरा, मुझे फुटबॉल खेलनी थी फाइनल सिन गेम की, वो मैंने फाइनल खेला। उसी में मैंने जो है मेडल रिसीव किया, हम गोल्ड मेडल हमने लिया था। मतलब वो आपकी आंख पे निशान था और आपने फिर भी खेला? बिल्कुल, फिर भी खेला मैंने। वो बस एक जुनून था, जज्बा था ना कि बस खेलना है हमने। और ये कहते हैं उसके बाद नेक्स्ट जब मैं फुटबॉल ग्राउंड में गई हूँ, तो मुझे सादिया शेख हैं जो माशाल्लाह अब उनका अपना क्लब चल रहा है फुटबॉल का, फुटसॉल का भी, तो उन्होंने मुझे इतना डांटा, लड़की तुम क्या करती हो, एक गेम पे फोकस करो। अब वो था ना हमारा कि टीचर्स ने सारे गेम्स में डाल दिया, सारे गेम्स आप खेल रहे हैं, तो एक गेम पे फोकस किया करो। अच्छा, उस टाइम अम्मी और अबू मेरे दोनों साथ गए थे। वो मुझे साथ लेके जाते थे जब भी मैच देखने के लिए, साथ आते थे। जी बिल्कुल आते थे, खुशी होती होगी। अच्छा, बाबा जो है मेरे, जब भी मैं कोई अचीव करके आती थी, मेडल या ट्रॉफी लेके आती थी, वो अपने फ्रेंड्स को दिखाते थे कि मेरा बेटा है ये, और ये जीत के आया, इस तरह। मतलब एक वालिदैन को खुशी होती है ना, आप या तो एजुकेशन में कुछ करके आओ या तो स्पोर्ट्स में कुछ करके आओ। अच्छा, एजुकेशन में मैं इतनी अच्छी नहीं थी बी ऑनेस्टली, मैंने पता नहीं किस तरीके से जो है ना मास्टर कर लिया है। बीए तक मैंने पढ़ा, इंटर तक जो है मैंने ऐसे ही बस खेलते खेलते पढ़ा, बीए भी ऐसे ही किया। जब एमएससी करने पे आया तो एमएससी तो बहुत मुश्किल, उसमें मेडिसिन पढ़ना, इंजरीज पढ़ना, बहुत ज़्यादा बोन्स के बारे में पढ़ना। मैंने कहा हम कोई डॉक्टर थोड़ी बन रहे हैं, हम तो स्पोर्ट्स, वो मैंने भाई स्पोर्ट्स के मतलब आपने अपना फोकस जो है वो स्पोर्ट्स पे रखा हुआ था। ओके। तो इस तरह जब मैं फुटबॉल के लिए गई, फुटबॉल का अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारा गोल्ड मेडल था, वो भी हमने मैच जीता माशाल्लाह। और जी सर्कस से हमारा मैच था। और क्योंकि सिन गेम्स से तो तमाम इंटीरियर से टीमें आई हुई थी, तो 2 मेडल्स मेरे पास आ गए थे और उस दौरान ये था कि जी आपने एक इवेंट खेलना है। अच्छा, मैंने उसमें ये कि एक की डेलीज मैंने नहीं ली, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे, मैं अपना एक ही आपने जो एक देनी दे दे, मैं अपना दोनों गेम खेलूंगी, दोनों पे मेरा फोकस है, दोनों में गेम खेलती थी। कभी नेशनल फुटबॉल खेलने जा रही हूँ अगस्त में, जनवरी के महीने में मैं लाहौर जा रही हूँ, तो वो हॉकी के लिए जा रही हूँ। मतलब इसी तरह जो है मतलब मेरा आपकी जो फिर उस वक्त ट्रैवलिंग जो है वो ज्यादा हो गई थी। और फिर टीचर्स, अच्छा जॉब जहाँ कर रहे होते हैं ना, जब मैं स्कूल में थी काफी, मैं लड़के चली गई थी, मेरा तो यही से बात को कंटिन्यू करेंगे, मुझे ब्रेक पे जाना है। तो व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस और अफशा फातिमा के साथ इतनी अच्छी और मज़े की बातें जानने का मौका मिल रहा है। और टू बी वेरी ऑनेस्टली इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ। आपने इतना सब कुछ किया, आपने स्ट्रगल किया, आपने अपनी ज़िंदगी में आप रुकी नहीं किसी भी बात को लेकर, तो हमारी तरफ से जनाब सल्यूट है आपको। खैर, अब थोड़ा सा जो है वो शो को नॉर्मल करते हैं, तो आते हैं ज़रा आपकी पर्सनल लाइफ पे। तो मुझे ये बताएं
कि हस्बैंड अब माशाल्लाह हैं आपके, कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? 7 ईयर हो गए मेरी शादी को। तो आज भी लगता है जैसे पहले वाला दिन था, या फिर कुछ चेंजेस आई हैं? चेंजेस तो इतनी खास मुझे फील नहीं हुई, क्योंकि रूटीन मेरी वही स्पोर्ट्स की, बिल्कुल। आना जाना जॉब पे, तो मुझे इतना कोई वो नहीं फील होगा जी मेरी शादी हो गई है। अच्छा। अक्सर लड़की बिकॉज कहती है ही ना, सपोर्ट यू ना, यस दैट्स व्हाई आपको वो आया ही नहीं, ख्याल ही नहीं आया। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि वो सपोर्ट करते हैं, वो खुद भी मेरे साथ आते जाते हैं। अभी रिसेंटली मेरा संडे को एक वुमेन अचीवमेंट अवार्ड था, अच्छा। उसमें मुझे अवार्ड मिला, तो वो मेरे साथ खुद मौजूद थे वहाँ पर। तो ये सबसे बड़ा आपका सपोर्टेड होता है कि आपके हस्बैंड या आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करें, वो आपके साथ मौजूद हो, एक बड़ा प्राउडी मोमेंट बिल्कुल होता है ऐसा ही होता है। तो हाउ मेनी किड्स यू हैव? नो अभी तक बेबी नहीं है? नहीं। कोई बात नहीं, आ जाएगा, क्योंकि आप अल्लाह पे भरोसा है। हाँ, अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि औलाद जो है ऑब्वियसली अल्लाह के काम है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे ये बताएं, खाना किस तरह का पसंद है आपको? खाना मैं माशाल्लाह से खुद भी बनाती हूँ, और एक्चुअली मुझे बाहर जाके खाना ज्यादा पसंद है। ज्यादा पसंद है। तो आउटिंग मतलब बहुत ज्यादा पसंद है मुझे। ज्यादा क्या खाती हैं? फास्ट फूड वगैरह, बर्गर। हाँ बर्गर, लेकिन आपको मुझे लगता नहीं होगा कि मैं मतलब ये चीजें खाती हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता। बहुत ज्यादा मैंने कंट्रोल किया हुआ है इन चीजों पे, मंथ में एक दफा चले गए, क्योंकि अगर आप रेगुलर चीज की आदी हो जाओगे ना, तो फिर आप अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं रख सकते। फिटनेस का ख्याल नहीं रखोगे, फिर आपको टेस्ट भी चेंज नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। और देसी भी मुझे बहुत पसंद है, ऐसी बात नहीं है, देसी भी मुझे बहुत पसंद है, तो वो दोनों चीजों को साथ लेके चलती हूँ। तो सबसे अच्छा खाने में क्या बनाती हैं आप? बिरयानी और कलेजी बनाती हूँ मैं टिक्के मसाले में, जो मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स को बहुत ज्यादा पसंद आती है मेरे हाथ की। मतलब वो स्पेशलिटी है आपकी? हाँ, मतलब कुकिंग में। जो लोग कहते हैं कि कलेजी, अच्छा टिक्की के मसाले में आप बनाना टिक्का, आप जब खा रहे होते हैं और चीज़ें भी उसका जो होता है, तो उसके अंदर आप एक कलेजी का उसमें डाल के आप बना रहे हो, उसका टेस्ट ही अलग हो जाता है। और वो मुझे कलेजी की ना स्मेल पसंद नहीं है ना, तो टिक्के के साथ जब बनाती हूँ ना, तो उसकी हीक जो होती है ना, वो नहीं आती फिर उसके अंदर, क्योंकि आप उसको अच्छी तरह भूनते हैं। तो एक्चुअली बनाते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बनाने का तरीका होता है, एक हाथ का टेस्ट भी होता है, और आपके हाथ में टेस्ट होगा, इसलिए वो इससे ज्यादा मेरे हस्बैंड के हाथ में टेस्ट है, वो अच्छा बनाते हैं बस मैं इसी तरफ ही आ रही थी कि उन्होंने आपके लिए खाना बनाया कभी? बहुत दफा, अभी भी अक्सर, जैसे मेरा दिल नहीं चाह रहा या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो खुद ही कुकिंग कर लेते हैं और बना लेते हैं। लेकिन रेगुलर जो वो मैं खुद करती हूँ। कभी कभार मतलब ऐसा है कि जी अगर मैं टूर पे गई हुई हूँ, तो थोड़ा बहुत मैं करके चली गई, कुकिंग करके चली गई, फ्रीज कर दिया, या तो कभी खुद का दिल चाहे तो वो खुद बना लेते हैं। यानी कि वो एक बहुत अच्छे कुक भी हैं। यस। आपको ज्यादा मसले नहीं हुए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं, हॉबीज क्या है आपकी? फारिग वक्त कभी मिलता है? वैसे तो आपकी बहुत ही मतलब बिजी लाइफ है, लेकिन कभी कोई फारिग वक्त मिलता है तो क्या करती हैं? फारिग टाइम में मैं या तो मूवीज वगैरह कभी देख लेती हूँ, अगर दिल चाहता है। सिनेमा में? सिनेमा अभी तक मैं नहीं गई। आपको बिलीव नहीं होगा कि मतलब मैं I can't believe this, seriously? कि मैं अभी तक मतलब मूवी देखने के लिए वहां नहीं गई। अच्छा, शादी से पहले ये होता था कि जी जॉब से घर, स्पोर्ट, इसी तरह जी अच्छे मतलब अच्छे लोग नहीं जाते वहाँ देखने के लिए, घर में टीवी है, टीवी यहीं पे बैठ के देखो, ये सारी चीज़ें ना। मेरी फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हैं, देख रही हैं, मैं कभी भी नहीं गई। मैंने कहा चलो शादी हो रही है ना, एक बंदे का शादी के बाद जाएंगे। अब हस्बैंड को भी इतना मतलब वो नहीं है पसंद, मतलब उनको भी शौक नहीं है। हाँ, घर में देख लो। अब टिकट्स मिलते हैं ना मैचेस के, आप जब मैच खेलने जाना है तो यहीं बैठ के देख लेते हैं ना टीवी पे ही। मतलब मैं कहती हूँ आप एक आउटिंग भी हो जाती है आपकी, और आप वहाँ जाओगे 10 लोगों में बैठते हो, और एक अलग रिमाइंडमेंट होता है वहाँ का। यानी कि वो जो है उनको आप ही जो है वो लेके चल रही हैं। हाँ, एक अलग ही रिमाइंडमेंट होता है ना, आप बाहर निकलो और मैच देख रहे हो। पर्सनालिटी होगी उनकी। जी बिल्कुल, वो मैकेनिकल इंजीनियर है चिलर प्लांट में ना। ओके। तो उनका काम, हालांकि उन्होंने भी खेला है स्पोर्ट्स, काम चिलर प्लांट में करते हैं, लेकिन वैसे काम डाउन रहते हैं जी। अच्छा। खैर, एनीवेज बहुत अच्छी बात है, आप दोनों जो है एक दूसरे का बहुत साथ देते हैं, इट्स अ वेरी गुड साइन, और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि लेडीज़ अगर काम कर रही हैं या फिर एक वर्किंग वुमेन है, उसकी डबल ड्यूटीज़ हो जाती हैं,
उसकी घर के लिए भी और उसके काम के लिए भी, फिर उसकी अपनी भी पर्सनालिटी है, उसकी अपनी भी ज़ात है, और आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से लेके चल रही हैं, और आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। और मुझे अब ये बताएं कि आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है, स्पोर्ट्स के बारे में आप कहाँ देख रही हैं स्पोर्ट्स को? देखिए, अगर हमारी स्पोर्ट्स से सियासत ख़त्म हो जाए ना, स्पोर्ट्स के अंदर भी सियासत है? बिल्कुल सियासत है। अगर सियासत ख़त्म हो जाए ना, अच्छा, तो हमारा जो पाकिस्तान मुल्क है ये जाके पोजीशन भी लेके आ सकता है, मेडल्स भी लेके आता है। इन द लेकिन सेंस इतनी- किस तरह की सियासत है, क्या है? देखिए, अब इतना डीप में तो मैं भी नहीं जाऊंगी, मैं मतलब डीप में जाना भी नहीं चाह रही, मतलब सिर्फ इशारा दे दें किस टाइप की देखिए, सियासत आप होती एक है। स्पोर्ट्समैन है, हाँ, आप उसको ट्रेनिंग करवाते हैं, आप उसको बिल्कुल सपोर्ट करें या बिल्कुल। कोई वजीफा ऐसा उसको दें, ताकि अब एक प्लेयर जो है ना गरीब खानदान से ही, मतलब फैमिली से निकलता है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। ऐसे ही। अमीरों का तो खेल है ना, वो तो खेला, उन्होंने टेम्परेरी खेला और ख़त्म जी, वो आगे उनका बिजनेस चल रहा है, ये कर रहा है। प्लेयर बनते हैं गरीब से, तो वहाँ से वो अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकता। जैसे मेरा भी मिडिल्स फैमिली से ताल्लुक़ था, तो मैंने स्ट्रगल किया, मैंने मेहनत की, तो अगर वहाँ अब आजकल जो हमारी हुकूमत है वो उनको सपोर्ट करें और प्लेयर्स बनाएं, जब वो बनाएंगे, पैसा खर्च करेंगे, तो हमारे पाकिस्तान भी बहुत सारे मेडल्स लेके आएगा, बहुत टीमें हमारी जाएंगी, वुमेंस की, मेन की। तो इनको चाहिए कि प्लेयर्स के ऊपर जो है ना मेहनत करें। जब मेहनत करेंगे, उनको सपोर्ट करें, उनको आने जाने का कन्वेंस देते हैं, क्योंकि आप अभी देखें कन्वेंस यही चीज़ मारी जाती है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, तो ज़ाहिर है अगर एक मेल है, अगर वो बाइक चला रहा है, तो ऑब्वियसली उसको भी पेट्रोल के पैसे की ज़रूरत, तभी वो ट्रेनिंग पर पहुंचेगा, वरना वो नहीं जा सकेगा ट्रेनिंग। आजकल तो लड़कियां भी बाइक चला रही हैं, तो ज़ाहिर है उनको भी बस में भी जा रही हैं, बस का भी रेंट इतना। यानी आपके कहने का मकसद है कि जो आप जैसे लोग हैं आपको सपोर्ट करना चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि आप बिल्कुल सपोर्ट करनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान भी किसी उस पे स्टेज पे आके खड़ा हो कि हाँ भाई ये पाकिस्तान है। अब बाकी कंट्रीज़ के भी देखें माशाल्लाह इतनी टीमें आती हैं, तो वहाँ पर भी तो वो लोग भी तो मेहनत कर ही रहे हैं ना, मेडल्स लेके जाते हैं। तो मैं तो यही मैसेज दूंगी कि जी स्पोर्ट्स के ऊपर मेहनत करें, और कुछ नहीं उनके डिपार्टमेंट्स बना दें और उनको एक छोटी सी जॉब दे दें, वो खेलते भी रहेंगे और उनको सैलरी भी मिलती रहेगी, ताकि वो अपने आप को सपोर्ट कर सकें ना, अपनी डाइट का ख्याल रखें, आने जाने का टाइम पे आए जाएं। तो इसी तरह हमारी आप ये कहना चाह रही हैं कि इतने साल आपने दिए हैं पाकिस्तान के लिए, आप खेली हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि आपके लिए कोई ना कोई वजीफा लगा दिया जाए। अब मेरे लिए नहीं, मतलब आप जैसे लोगों के लिए जो प्लेयर्स हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो मैं आने वाले फ्यूचर की बात कर रही हूँ, जो आने वाले अब जो हमारे टैलेंट है उनकी बात कर रही हूँ, उनके लिए ग्रास रूट से मेहनत करें उनके ऊपर, और वही आप जो हैं ऊपर जाएं, वही आपको नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल जी। अफशा, फातिमा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और बहुत सारी बातें जानने का मौका मिला, आपकी स्ट्रगलिंग लाइफ के बारे में हमने जाना, और वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आप जैसी जो वुमेन्स हैं और जो काम भी करती हैं, घर भी संभालती हैं और अपने आप को भी संभाल के चल रही हैं, वो हमारी इस पाकिस्तान का सरमाया है। आप लोग हमारा सरमाया है। और मेरे शो का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन जाने से पहले हमारी यूथ को, यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी कि स्पोर्ट्स में आप आगे बढ़ें और कॉन्फिडेंस लेके आएँ। ख़ास तौर पे मैं वुमेन के लिए कहूँगी कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, और हालात सबके साथ होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, और जब तक कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगी अपने अंदर और तो आप आगे नहीं बढ़ सकती। तो मैं पेरेंट्स से भी यही कहूँगी कि उनको सपोर्ट करें, उनका सपोर्टर बने, उनके साथ आएँ जाएँ, और ताकि वो आगे बढ़े। आज आपका नाम रोशन करेंगी, आगे पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी, तो आपको बहुत फ़ख्र फील होगा कि जी मेरी बेटी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से खेल के आई है और ये मेडल लेके आई है। थैंक यू सो मच अफशा, थैंक यू so सो मच। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले शो में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।